बिहार की सियासत में इस वक्त एक ऐसी बिछाद बिछ रही है जिसने बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गजों की रातों की नींद उड़ा दी है। पटना की हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर जहां होने जा रहा है उपचुनाव, महज एक चुनावी जंग नहीं रह गया, यह अब वजूद वर्चस्व और सियासी साख का एक ऐसा चक्रव्यूह बन चुका है जिसके केंद्र में उभर कर सामने आ रहे बिहार के युवा चेहरे। तेजस्वी यादव का नाम माहौल में इतनी तपिश है कि पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा है कि आखिर तेजस्वी के दिमाग में क्या चल रहा है। कहा जाता है कि राजनीति में दुश्मनों का दुश्मन दोस्त होता है और तेजस्वी यादव के इस बांकीपुर उपचुनाव में इसी पुराने फॉर्मूले को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने जा रहे हैं। अंदर खाने से जो खबर छनकर बाहर आ रही है वो किसी भी सियासी पंडित को चौंकाने के लिए काफी है। खबर है कि इस बार महागठबंधन बांकीपुर में अपना कोई उम्मीदवार उतारने के बजाय प्रशांत किशोर यानी पीके को अपना समर्थन दे सकता है। जी हाँ, और इस पूरी रणनीति के पीछे तेजस्वी यादव को ही मुख्य सूत्रधार माना जा रहा है। तेजस्वी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर विपक्ष का वोट बटा तो फायदा सीधा बीजेपी को होगा, इसलिए बीजेपी को उसी के गढ़ में घेरने के लिए उन्होंने अपनी एक बेहद ही सधी हुई और गुप्त चाल चली है। अब जरा इस सीट से समीकरण को गहराई को समझिए। बांकीपुर पिछले 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी का अवैध किला रहा है। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का वो मजबूत गढ़ है जहां से उन्होंने 2025 में लगातार 5वीं बार जीत का परचम लहराया था। उसके राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर अब प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रशांत किशोर पिछले 1 महीने से बांकीपुर की गलियों में अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। सूत्रों को पक्का दावा है कि पीके खुद यहां से चुनावी मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं और तेजस्वी यादव उन्हें बैकडोर से अपना पूरा समर्थन देने की तैयारी कर रहे हैं। इस पूरे सियासी ड्रामे में सबसे ज्यादा दबाव अगर किसी पर है तो वो है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद सम्राट चौधरी के सामने यह पहली और सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। उनके सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के इस संभावित गठजोड़ के बावजूद बीजेपी का यह अवैध किला किसी भी कीमत पर ढहना नहीं चाहिए। उधर कांग्रेस के नेताओं ने भी खुलकर कह दिया है कि उनका मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं बल्कि एकजुट होकर बीजेपी को हराना है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव पर आरजेडी खेमे में बहुत ही सकारात्मक रुख दिखता है, लेकिन अंतिम और सबसे बड़ा फैसला पूरी तरह से तेजस्वी यादव के हाथ में सुरक्षित है। तो अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव का यह मास्टर स्ट्रोक वाकई 30 साल पुराने इस किले के दीवार हिला पाएगा? क्या प्रशांत किशोर विपक्ष की इस छिपी हुई ताकत के सहारे बांकीपुर फतह कर देश को एक नया सियासी संदेश देंगे या फिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विपक्ष के इस अवैध चक्रव्यूह को भेदने में कामयाब हो जाएंगे? सस्पेंस बहुत गहरा है दोस्तों, क्योंकि पर्दे के पीछे बिछाई जा रहे इस गोटियों को अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। राजनीति के इस महासागर में से यह सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। इस पे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।